बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। सियासी बाजार में हलचल है, सियासी मार्केट में तेजी आ गई है, सियासी मौसम बदल रहा है, काफ़ी तब्दील हो रहा है और 16 माह की फस्तायत और डिक्टेटरशिप के टूटने का वक्त आ चुका है और तकरीबन 16 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, अपना पहला पावर शो करने जा रही है। इस दौरान इंतखाबात हुए, इंतखाबात के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसे की इजाज़त नहीं थी, न कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त थी, छापे मारे जा रहे थे, घरों को तोड़ा जा रहा था, दीवारें फलांगी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को जीत गई। तो अब उसके बाद भी पाबंदियां बरकरार रहीं और जो भी जलसा या जुलूस या कॉर्नर मीटिंग होती थी, दफा 144 लगा दी जाती थी और फिर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते थे। सैकड़ों नहीं हजारों दहशतगर्दी के मुकदमात पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, रहनुमाओं पे दर्ज हो चुके हैं और इस वक्त भी सैकड़ों हजारों कारकुन जो हैं वो जेलों में मुक़य्यद हैं और बहुत से सीनियर रहनुमा इमरान खान समेत, शाह महमूद कुरैशी समेत बहुत सारे सीनियर रहनुमा, खवातीन, कारकुन वो सब के सब जेलों में हैं और कई तो फौज की तहवील में है, फौजी तहवील में है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके मुकदमात ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है और इस दौरान अब जो है खुदा खुदा करके कुफ टूटा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपना पावर शो करने जा रही है। लेकिन इसमें कुछ खबरें हैं। खबरें ये हैं कि 22 अगस्त को ये जब सीन हुआ और इमरान खान साहब ने जलसा मनसूख किया एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पे और DGISPR इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, तो उसके बाद ये सारे का सारा सिलसिला हुआ और 8 सितंबर कल का जो जलसा है वो होना पाया। अब कुछ खबरें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत परेशान है, जाती उमरा बहुत परेशान है और वजीर आजम हाउस परेशान है, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा सबके सब परेशान है कि आखिर ये माजरा क्या है और उस शख्स की तलाश की जा रही है, उस अफसर की तलाश की जा रही है कि जिसने जेल का दरवाज़ा खुलवाया 7 बजे और आजम खान सवाती साहब को और बैरिस्टर गौहर को लेकर गए और इमरान खान के साथ बिठाकर गुफ्तगू की और नाश्ता वाश्ता किया, गपशप की और उसमें जलसा मनसूख हुआ। फिर उनके पास पहले से NOC मौजूद था 8 सितंबर का। इस दौरान बहुत कुछ हुआ और हुकूमत को जान के लाले पड़े हुए हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज, और उसने एक ही दिन में एक कानून मंजूर कर लिया, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी। जल्द से एक दफा जलसा करने पर 3 साल कैद, दूसरी दफा जलसा करने पर 10 साल कैद, कारकुनान को भी, रहनुमाओं को भी, और जो जलसा करेगा, जो जलसे में आएगा, ऐसा काला कानून 24 घंटे के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने मंजूर कर लिया। ये एक अलग से एक इनकी परेशानी के आसार हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज कोशिश कर रही है, तलाश कर रही है कि आखिर ये हुआ क्या है, इमरान खान के साथ कौन मिला जेल में, और जेल में मिला, मुलाकात हुई, सारी रात गुफ्तगू होती रही, टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब को फ़ोन किसने दिया, उन्होंने किससे बात की, किससे करवाई गई। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज इसी शशोपंज में मुब्तला है और उस शख्स तक नहीं पहुंच सकी जो ये सब कुछ कर रहा था। हाँ, अलबत्ता आजम सवाती साहब के लिए दरवाज़ा खुला, बैरिस्टर गौहर के लिए दरवाज़ा खुला, 7 बजे वो गए, 7 बजे से पहले, और तकरीबन 2 घंटे वो अंदर रहे, इमरान खान साहब से गुफ्तगू की और फिर वापस आ गए। ये सब कुछ हो चुका है। अली अमीन गंडापुर बता चुके हैं कि बहुत ही आला ओहदेदार ने राब्ता किया था, जाहिर है वजीर आला के साथ राब्ता किया है, तो कोई आम आदमी, आम अफसर नहीं था। बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि कल 8 सितंबर का, और गारंटी श्योरिटी दी गई थी कि आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख करें, 8 सितंबर को आपको कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। तो लिहाजा तैयारियां शुरू हो गई। स्टेज तैयार करने के लिए जब साजो सामान पहुंचा, तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसको रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ें अब दूर हो चुकी हैं और अब पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, और ख़ास तौर पे पंजाब से और बलूचिस्तान से और सिंध से काफ़िले रवाना हो चुके हैं और जनूबी पंजाब से आ रहे हैं, डेरा गाजी खान से, रहीमयार खान से, बहावलपुर से, राजनपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, लिया से, यानी कि दूर दूर दराज के इलाके, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से आ रहे हैं और कराची से आ रहे हैं, सक्खर से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। ये काफ़िले रवाना हो चुके हैं। माहौल बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सड़कों पे रेल पेल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम हैं, इमरान खान साहब की तस्वीरें हैं, बैनर हैं, नारे हैं, तराने हैं,
تو وہ آ رہے ہیں، لیکن مریم سرکار اور شہباز سرکار وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے، کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، راستوں میں روکا جا رہا ہے، لیکن کارکنان جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بڑے بڑے جلوس لے کر آ رہے ہیں اور وہ رکاوٹیں توڑ رہے ہیں، کنٹینرز ہٹا رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی کنٹینرز کی ایک دیواریں چن دی گئی ہیں اور بڑی بڑی انتہائی ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینر آ رہے ہیں، اور ڈر ہے کہ کہیں یہ جو جلوس ہے، یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد جلوس جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا رخ نہ کر لے، لہذا اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ مختلف روٹس جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اور انہی روٹس پہ چل کے آپ پہنچ سکیں گے۔ اب میں آپ کو کچھ مناظر بھی دکھاتا ہوں اور کچھ دکھاتا ہوں گفتگو بھی، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس لیول کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے اور جوش و خروش کتنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً جو ہے وہ عید کا، یہ آج چاند رات ہے اور کل عید کا دن ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جو ان پہ ظلم ہوا اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، تو وہ ناقابل بیان ہے۔ لوگوں کو اٹھایا گیا، لاپتہ کیا گیا، اور اب بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں۔ اور آج بھی مجھے ایک کال آئی امریکہ سے، تو انہوں نے خاتون تھیں، انہوں نے کہا جی کہ میرا بھائی ہے علی رضا، وہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ تحویل میں ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم باہر ہیں، وہ وہاں پہ ہے، اور اس کا ضرور جی تعین کیا جائے، اس کا پتہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کے وکلا، یہ ان ایسے جو لوگ ہیں جو کہ طویل عرصے سے قید میں ہیں بلا وجہ کے، ان کا بھی لک آفٹر کرنی چاہیے، ان کی بھی چھان بین کرنی چاہیے، ان کو بھی باہر نکالنا چاہیے۔ تو ایسے بھی معاملات ہیں، اس لیے آج جو ہے وہ 9 مئی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما جو آئیں گے اور جلسوں میں شرکت کریں گے۔ بہرحال اب آپ کو سنواتا ہوں، ذرا تھوڑے سے مناظر بھی دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلسہ آ رہا ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے جلوس آ رہا ہے اور آ رہی ہیں زرتاج گل، اور ان کا جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے، اور جوش و خروش بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اب ذرا زرتاج گل جو ہے وہ نعرے بھی لگوا رہی ہیں اور تقریر بھی کر رہی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ شہریار آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جی، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ نے 8 سپتمبر کو جوک در جوک نکلنا ہے، پر امن رہنا ہے۔ وہ تمام سوچیں جو پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق ہیں۔ وہ ایک خوددار پاکستانی ہیں، ان کی سوچ نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دی ہے۔ آؤ ایک باوقار پاکستانی کی طرح، ایک غیرت مند پاکستانی کی طرح، جس طرح 8 فروری کو آپ نے ثابت کیا، ہم 8 سپتمبر کو اسلام آباد میں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور وہ لوگ جو پاکستان کے بارے میں مختلف سوچیں رکھتے ہیں یا پاکستان کے اندر جو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے میسج ہو کہ قوم اب قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی اور سربلندی کے لیے، رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ آئیں عمران خان کو کامیاب کریں اور اللہ کے فضل سے ایک نئی تاریخ رقم کریں تاکہ آنے والی نسلیں آپ پر فخر کر سکیں۔ انسانیت عمران خان
पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों ने कदम पीछे नहीं हटाने और हर सूरत में जलसा गाह पहुंचना है, क्योंकि ये जलसा वो तारीख साज जलसा होगा कि जो ये फैसला करेगा कि क्या कौम अपने लीडर के साथ खड़ी है कि जिसने उस लीडर जिसके लिए उस लीडर ने कुर्बानियां दी हैं, या कौम जो है इसे अपने मफादात की खातिर पीछे हटे ये आपने सोचना है। ये आपने सोचना है कि क्या जेलों का डर, क्या ये हवालातों का डर, और क्या ये पुलिस और ये बाकी जो है इनका जो खौफ है, इनका डर जो है, आपने इसको अपने ज़हनों में बिठाना है, या आपने अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए खड़े हो जाना है और आपने वही हिस्ट्री रिपीट करनी है कि जो तहरीक आजादी पाकिस्तान के लिए लोगों ने तब भी कुर्बानियां दी थी। आपको ये ज़हन में रखना है कि आपकी माओ, बहनों और बेटियों ने इस तहरीक के लिए भी कुर्बानियां दी हैं। आज भी डॉक्टर यासीन राशिद वो 71 साल का खातून, वो पाबंद सलाह है, लेकिन वो खड़ी डट क्या खड़ी है किस लिए? आपके बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए। और वो जानती है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है कि जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है, इस मुल्क को बुलंदी तक पहुंचा सकता है। ये आपको फैसला करना है कि क्या आमिर खुरानी और बाकी जोड़ों की तरह आपने इमरान खान को इस वक्त तन्हा छोड़ देना है, या आपने इमरान खान को महमूद रशीद साहब की तरह, सेनेटर एजाज चौधरी साहब की तरह, आलिया हमजा की तरह, सनम जावेद की तरह, और अपनी बाकी क़यादत की तरह, बाकी वर्कर्स की तरह, जो हमारे ईरानी जेल हैं उनकी तरह आपने सुरखरू होना है इमरान खान के सामने। ये आपने फैसला करना है, क्योंकि डरता इंसान तभी है और पीछे तभी है कि जब उसके मफादात के आड़े आ जाए। तो ये आपने सोचना है कि आपने अपने मफादात को देखना है, या आपने अपने मुल्क और अपने लीडर को देखना है। तो फैसला आप छोड़ते हैं कि 8 सितंबर को ये सिमाविया ताहिर ने जी 8 तारीख के लिए कल के जलसे की बता रही थी। अब ये जरा कुछ और मनाजर देखिए कि क्या सूरत हाल है। ये सुनिएगा जी। तो ये सूरत हाल है। पूरे पंजाब से आ रहे हैं जी काफिले, सिंध से आ रहे हैं और बलूचिस्तान से आ रहे हैं और जलसा गाह की तरफ रवादवा हैं। और इस वक्त कोर कमेटी ने कुछ फैसले किए हैं, उसके बारे में भी आपको आगाह कर दें कि कोर कमेटी का इजलास हुआ है। और फिर एक और बात भी की गई है जी कि तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अख़वंदज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने भी 8 सितंबर के अपोजिशन के जलसे से मुतालिक उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से सियासी जमातें शरीक होंगी और इसमें तमाम सियासी जमातें शरीक हो रही हैं अपोजिशन में, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल है और तहरीक इंसाफ तो है ही है। और उन्होंने कहा कि जलसा सवाबी से भी बड़ा होगा और इसकी भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। और पुलिस और इंतजामिया और हुकूमत से, नकवी सरकार से, मरियम सरकार से ये कहा गया है कि वो इसमें किसी किस्म की रुकावटें खड़ी ना करें, और अगर रुकावटें खड़ी की गई तो फिर उसके नताइज भी अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके नताइज भी, उसके जिम्मेदार भी हुकूमत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। तो ये सिलसिला चल रहा है जी। कोर कमेटी का इजलास भी हो चुका है और आज एक और इजलास बुलाया गया है और उसमें भी कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। ये एक रौनक लगी हुई है। तो देखिए कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कितने लोग शरीक होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।